क्या शानदार मैच था। बोर्ड पर टंगे 247 रन, 29 रनों की वो धमाकेदार जीत और फिन एलन की 35 गेंदों में 93 रनों की वो पागल कर देने वाली पारी। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला था। लेकिन ठहरिए, स्कोर बोर्ड जो दिखा रहा है, असली कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इस मैच का असली टर्निंग पॉइंट कुछ और ही था, जिसने अंत में पूरी बाजी पलट कर रख दी। आज के इस खेल विश्लेषण में हम उसी छिपे हुए सच से पर्दा उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन बड़े आंकड़ों को देखते हैं। 247 रन्स, 29 रनों की जीत और फिन एलन का वो 93 का जादुई स्कोर। क्या ये मैच सिर्फ इन बल्लेबाजों के दम पर जीता गया? बिल्कुल नहीं। कहानी इन नंबर से काफी आगे जाती है। वो जो छुपा हुआ ट्विस्ट है वो थोड़ी देर में एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। चलिए एकदम शुरुआत से चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं। कोलकाता और गुजरात के इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में केकेआर ने पहले बैटिंग की और स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 247 रनों का एक विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस महाकाय स्कोर की नींव आखिर रखी कैसे गई? इस विशाल स्कोर का सबसे बड़ा कारण है ये नंबर 93। जी हाँ, फिन एलन। जो खिलाड़ी सीजन की शुरुआत में थोड़ा संघर्ष कर रहा था, वो अचानक से एक अलग ही जोन में आ गया। सिर्फ 35 गेंदों में 93 रन्स। हैरानी की बात तो ये है कि इस पारी में 4 करारे चौके और 10 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। गेंदबाजों के पास सच में कोई जवाब नहीं था। अगर इस पारी की टाइमलाइन को देखा जाए तो शुरुआत बड़ी शांत थी। पिच को समझा गया, थोड़ा वक्त लिया गया, लेकिन फिर जो गियर चेंज हुआ, उफ, महज 21 गेंदों में 50 पूरी। और उसके बाद तो जैसे मैदान पर सिर्फ बाउंड्रीज की बारिश हो रही थी। आंकड़े गवाह हैं कि आखिरी 43 रन सिर्फ और सिर्फ 14 गेंदों में कूट दिए गए। अब नजर डालते हैं कि किन गेंदबाजों की सबसे ज्यादा क्लास लगी। मोहम्मद सिराज, जेसन होल्डर, कगिसो रबाडा और यहां तक कि राशिद खान, कोई नहीं बचा। राशिद को भी 2 छक्के और 1 चौका पड़ा। लेकिन सबसे खतरनाक हमला हुआ अरशद खान पर। उनके एक ही ओवर में 3 छक्के जड़कर एलन ने पूरा मोमेंटम ही केकेआर की तरफ खींच लिया। वैसे इस तूफानी पारी के दौरान एलन को 2 बड़े जीवनदान भी मिले। सिराज और होल्डर ने उनके कैच छोड़े, जिस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। खैर, आखिरकार साई किशोर ने इस तूफान पर ब्रेक लगाया और उन्हें आउट किया। याद रहे, एलन का ये रौद्र रूप कोई नई बात नहीं है। इससे पहले वो दिल्ली के खिलाफ 47 गेंदों में नाबाद शतक भी ठोक चुके हैं। एलन के बाद अब फोकस शिफ्ट करते हैं इस 82 नंबर पर। 21 साल के यंग टैलेंट अंकुरिश रघुवंशी। इन्होंने सिर्फ 44 गेंदों में नाबाद 82 रनों की एक बेहद मैच्योर और विस्फोटक पारी खेली। इस इनिंग्स की खास बात थी 4 चौके और 7 शानदार छक्के। ये इस सीजन का उनका 5वां अर्धशतक था। और भाई, ये टैलेंट रातों रात सामने नहीं आया है। ये याद रखना जरूरी है कि 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अंकुरिश के ही नाम था। और अंत में इस इनिंग्स को वो परफेक्ट ब्रूटल फिनिश दिया कैमरन ग्रीन ने। 28 गेंदों में नाबाद 52 रन, 3 चौके और 4 छक्के। ग्रीन के इस छोटे लेकिन धमाकेदार कैमियो ने पक्का कर दिया कि केकेआर का स्कोर 247 के उस डराने वाले आंकड़े तक पहुंच जाए। 11वां सेक्शन, द क्रैक्स इन द आर्मर, यानी फील्डिंग डिजास्टर्स। चलिए यहाँ थोड़ा सांस लेते हैं, क्योंकि अब हम उन गलतियों की बात करने वाले हैं जिन्होंने खामोशी से पूरे गेम की स्क्रिप्ट ही बदल दी। जैसा कि शुरू में वादा किया था, मैच का वो असली टर्निंग पॉइंट इन्हीं फील्डिंग ब्लंडर्स में छिपा है। इस ड्रॉप्स ट्रैकर को देखा जाए, ये सिर्फ कैच छूटने की लिस्ट नहीं है, ये हार का पूरा ब्लूप्रिंट है। सिराज की गेंद पर होल्डर ने एलन का कैच टपकाया, फिर होल्डर की गेंद पर सिराज ने एलन को ड्रॉप कर दिया। इसके बाद राशिद की गेंद पर अरशद खान ने ग्रीन का कैच छोड़ा। और हद तो तब हो गई जब रबाडा की गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने भी ग्रीन का एक आसान सा कैच गिरा दिया। ये गलतियां कितनी भारी पड़ी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। मैच में आगे बढ़ने से पहले एक बड़े माइलस्टोन का जिक्र करना तो बनता है। मोहम्मद सिराज ने अजिंक्य रहाणे को बोल्ड करके T20 क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए। कमाल की अचीवमेंट है, और इस सीजन में भी वो अब तक 14 विकेट चटका चुके हैं। इसके साथ ही ये मैच केकेआर के लिए भी एक ऐतिहासिक लम्हा लेकर आया। केकेआर अपने घरेलू मैदान पर 100 मैच खेलने वाली आईपीएल की दूसरी टीम बन गई है। इससे पहले ये खास रिकॉर्ड सिर्फ आरसीबी के पास था। चलिए अब दूसरी पारी की तरफ चलते हैं। 248। गुजरात के सामने अब एक ऐसा टारगेट था जो किसी भी टीम की हालत खराब कर दे।
T20 तो क्या, किसी भी फॉर्मेट में 248 रनों का पीछा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चेज की शुरुआत ही बहुत केओटिक रही। पहले साईं सुदर्शन चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गए और मैदान से बाहर चले गए। फिर निशांत सिंधु सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दबाव पूरी तरह से गुजरात के ऊपर था, लेकिन तभी कप्तान शुभमन गिल ने सामने से आकर मोर्चा संभाला। गिल ने क्या गजब का काउंटर अटैक किया। सिर्फ 33 गेंदों में अपनी 50 पूरी की और इसी के साथ इस सीजन में अपने 500 रन भी पूरे कर लिए। वो 48 गेंदों में 85 रन बनाकर बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे थे और मैच पलटने की उम्मीद जगा रहे थे। लेकिन तभी सुनील नरेन ने उन्हें आउट करके केकेआर को एक बहुत बड़ी राहत दी। गिल के जाने के बाद जोस बटलर ने लड़ाई जारी रखी और 35 गेंदों में 57 रन जड़ दिए। और एक जबरदस्त ड्रामेटिक मोमेंट तब आया जब साई सुदर्शन अपनी चोट के बावजूद वापस क्रीज पर लौटे और नाबाद 53 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन क्या ये सब काफी था? जवाब है नहीं। 20 ओवर खत्म होने तक गुजरात 4 विकेट पर सिर्फ 218 रन ही बना सकी। केकेआर ने ये मुकाबला 29 रनों से अपने नाम कर लिया और अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को एकदम जिंदा रखा। लेकिन अब आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। इस मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। अगर थोड़ा गणित लगाया जाए, जीत का मार्जिन था 29 रन, और वो जो 4-4 कैच छूटे थे उनका क्या? अगर वो कैच पकड़े जाते तो क्या 247 का स्कोर बनता? अगर एलन या ग्रीन पहले आउट हो जाते तो शायद गिल की 85 रन की पारी गुजरात को मैच जिता देती। असल में गुजरात 29 रनों से नहीं हारी, वो हारी है अपनी खराब फील्डिंग और उन छोड़े गए कैचों की वजह से। और इस हार जीत का असर सिर्फ एक मैच तक नहीं है। इन 29 रनों ने प्लेऑफ के पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया है। केकेआर का नेट रन रेट अब काफी बेहतर हो गया है और अगर वो अगला मैच जीतते हैं तो टॉप 4 में उनकी जगह पक्की हो सकती है। ये 29 रन उनके लिए लिटरली एक संजीवनी बूटी बन गए हैं। तो सब कुछ देखने के बाद इस मैच का असली हीरो कौन है? फिन एलन की वो 93 रनों की आंधी, अंकृश के 82 रन, या फिर वो कैच जिन्होंने गुजरात की लुटिया डुबो दी? क्या ये खराब फील्डिंग इस पूरे आईपीएल सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर क्रिकेट फैन के दिमाग में जरूर घूम रहा होगा।